सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, आजकल ना हर कोई एडवाइस दे रहा है। मेरे लाइफ में अभी ऐसा है कि कुत्ता भी भौंकता है तो मुझे लग रहा है एडवाइस दे रहा है। तो मैं इससे धीरे धीरे परेशान हो गया हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा है कि यार ये सब चीज़ें बंद नहीं हो जानी चाहिए। क्यों परेशान किया जा रहा है हमें? तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ, हम लोग ऑटो में जाते हैं और एक भाई साहब ऑटो चला रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि यार पता है ना ऐसा ऐसा चीज़ होगा और नौकरी वोकरी मिलेगी कि नहीं, फिर लाइफ में क्या करना है। और एक दोस्त बोला कि बिजनेस करूँगा। मैंने बोला उसके लिए पैसे नहीं है। वो पीछे वाले अगर वाले भैया जो थे ना, वो ऐसे चला रहे थे, मतलब ऐसे चला रहे थे, वो ऐसे घूम गए। क्या ऐसे चल रहा है यार, टेंशन मत लो। मैंने कहा भैया आप आगे देखो, भैया जिंदगी शुरू होने की बात है, आप ख़त्म करने पे तुले हुए हो। फिर भैया गाड़ी रोकते कहते आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम तीनों दोस्त आगे हैं। भैया मेरे एक दोस्त की गोदी में बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बिल्कुल सीट खाली हुई पड़ी है। भैया कह रहे अरे तुम लोग फिक्र मत करो, ज़िंदगी ऐसी है। पता है मैं क्या बनना चाहता था? मैं इंडियन आइडल में सिंगर बनना चाहता था। मैं कहा था सिंगिंग करने के लिए, तो उन्होंने सिंगिंग करी। मैंने कहा कि आपके सुर तो अच्छे हैं, आप सिलेक्ट हो गए। अरे नहीं यार, मैंने कहा आप गाना नहीं गाए क्या? तो उन्होंने कहा अरे गाना तो मैंने गाया, लेकिन वो लोग तब तक जा चुके थे, मैं लेट हो गया ना। मैं कहा अच्छा, तो आपने सिंगिंग नहीं की? नहीं, उस दिन ऑटो वालों की स्ट्राइक थी। उन ऑटो वालों की वजह से मैं अपने टाइम तक नहीं पहुंच पाया। तो मैंने कहा कि फिर आप क्या करो? अब अभी आप ऑटो, अभी खुद आप ऑटो करो। हाँ, ताकि कोई मुसाफिर अपनी मंजिल तक ऐसे बिना पहुंचे जा ना पाए। हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो भैया हमें धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा होता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसको मैं लेके गया था 5 स्टार होटल। मैंने कहा भैया आपको पता ना आप ऑटो चलाते? कहते अरे यहाँ यार उससे पहले मैं कुछ और था, FZ थी मेरे पास। पता है हायाबुसा चलाता था मैं कॉलेज में अकेला लड़का था जिसके पास हायाबुसा थी। ऐसे चला चला के जाता था। मैंने कहा भैया फिर बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आप ऑटो चलाते हो। अबे सुन ले मेरी बात। उस लड़की के ऊपर इतना खर्चा किया मैंने, हायाबुसा से साइकिल पे आ गया। मैं कहा अब आपने सही बात करी। तो भैया ने बोला कि साइकिल खरीदी, साइकिल से मैंने फिर ये बना लिया ऑटो लेके फिर अब मेरा चल रहा है सब काम। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि करके, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भैया ने बोला कि ठीक है यहीं पर उतर जाओ। मैंने कहा आगे नहीं जाओ। नहीं क्यों, कल हमारी हड़ताल है। मैंने कहा यार आप खुद हड़ताल के खिलाफ थे ना? कहते नहीं वो तो तब था जब मैं ऑटो नहीं चलाता था, अब साथ हो ना। क्यों? अरे जहाँ पर मीटर हमारे 15 रुपये लग रहे थे ना, अब हम 17 रुपये लेंगे। तो अगर मेरा 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों साथ में ना हो रहा हूँ? मैं क्या ठीक है भैया, निकलिए आप भी, बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप। तो वही चल रहा था उनका। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बस में हम लोग बैठ गए। वो कंडक्टर मुझे एडवाइस दे रहा है, वो देखते ही बोल रहा है कि तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत है। मैंने कहा भैया मुझे एडवाइस की नहीं, मुझे सीट की ज़रूरत है। कहता है सीट की नेता को ज़रूरत है। मैं कहा नेता को पैसों की ज़रूरत है। कहता है पैसों की ज़रूरत बिजनेसमैन को है। मैंने कहा बिजनेसमैन को शांति की ज़रूरत है। फिर कहता है खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला तो। मैंने कहा आपकी बीवी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शांति यानी पीस के बारे में बोल रहा हूँ। कहता अच्छा तब तो ठीक है। मैंने कहा तो सीट दोगे? कहता हाँ दे दूंगा, वो लास्ट वाली बैठ जा। हम लोग पीछे बैठे हैं। फिर हम लोग वहाँ से उतर गए। फिर वो जो लंबे लंबे से ये नहीं होते ट्रेन अपने में, हम लोग वहाँ गए। टीटी आ गया हमारे पास। वो ये नहीं बोल रहे कि भाई टिकट काट लेंगे, वो क्या बोल रहे पता है? एडवाइस दे रहे हैं भाई। पता है यहाँ पर 20-25 साल हो गए मेरे को। मैं कहा यार 25 साल हो गया आपको? नहीं वो मेरे को 35 साल है, मैं 25 गिनता हूँ। मैंने कहा उससे क्या होता है, एज कम पता चलती है। पैसा उतना ही लेता हूँ, मतलब 25 साल वाला नहीं, 35 वाला। सबका सेम चल रहा है भाई, सब एडवाइस देने पे लगे पड़े हैं। मजे की बात है कि किसी की एडवाइस लगी नहीं रही है। हम वो बंदे हैं जिनको पहले संदीप महेश्वरी ने आराम से समझाया, उसके बाद विवेक बिंद्रा ने समझाया, चलो उठो जाओ। हम लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, इनको लग रहा है हम इनकी बात सुनेंगे। So thank you so much for watching this video. If you like that, please like, share, subscribe and enjoy.